टेक्नोलॉजी वाली दुनिया, एक लेटेस्ट आने वाला फ्यूचर, एक डेफी का फ्यूचर, डिसेंट्रलाइज का फ्यूचर कौन बना रहा है? ओरिजिन। अभी सवाल पैदा होता है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज वो होता है जो किसी खूंटे से बंधा हुआ ना हो, एक सर्कल में घूमने वाला ना हो। वो होता है पूरी दुनिया में चलने वाला सिस्टम, डेफी सिस्टम, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मतलब कि आपका डेटा, आपकी करेंसी, आपका ट्रांजैक्शन, आपका पूरा फंड, आपका सब कुछ जो भी है वो आपके हाथों में है। आप आजाद हो, आप कहीं भी जाके दुनिया में कहीं भी अपना फंड इधर उधर ले जा सकते हो, आपको पूरी आजादी हो, पूर्णता। उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आपका फंड कोई लॉक ना कर पाए, आपके पैसे पे कोई आंख ना रख पाए, आपके वॉलेट्स को चोरी ना कर पाए, आपके ऊपर कोई टैक्स ना थोप सके, मन मर्जी से आपका कोई इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा सके। आपको पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन करने की आजादी हो। आप यहाँ पर बैठे बैठे दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सको, अमेरिका में आप खरीद सको। ठीक है। क्रॉस बॉर्डरलेस, बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस। कभी हम सोचते थे कि हम अपने पासपोर्ट में वीजा लगवाते थे। ठीक है। बाहर ट्रांजैक्शन करने के लिए लेटर भेजी जाती थी, टेलीग्राम था, ऐसी चीजें थी। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है दोस्तों। आज ब्लॉकचेन में सारा काम हो रहा है, इंटरनेट से भी ऊपर काम चला गया है ब्लॉकचेन। ठीक है। तो डेफी 3 प्रोटोकॉल जो है, जो जो सारी बातें मैंने की हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो आपके हाथों में है, वो अनट्रेस्ड है, उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, उसको कोई ढूंढ नहीं सकता, देख नहीं सकता कि आपके पास क्या करेंसी है, आपके पास कितना फंड है। उसके लिए सिस्टम बनाया है ओरिजिन। ये एक प्रोटोकॉल है, इसको कंपनी मत बोलो। तो ये एक इकोसिस्टम है, पूरा तैयार हो रहा है, जब पूरी दुनिया में जो में लोग एंटर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आज कितने होल्डर हो चुके हैं इसके अंदर। तो ये एक पूरी पूरी मैं बोलता हूँ सिविलाइजेशन, एक सभ्यता तैयार हो रही है। ठीक है। और ये सभ्यता बन कहाँ रही है? ब्लॉकचेन के ऊपर। तो कौन सी ब्लॉकचेन हमने चूज की थी? इथेरियम। क्योंकि बिटकॉइन के बाद इथेरियम ने दुनिया को एक नया रूप दिया था। और इथेरियम में थोड़ी सी चेंजिंग करके पॉलीगॉन ने अपना नेटवर्क स्थापित किया। तो पॉलीगॉन क्या है? वो इंडियन डेवलपर्स ने बनाया है ब्लॉकचेन को, और ये बहुत सस्ती पड़ती है, इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी है, ये इजी करती है कामों को। ठीक है। इसकी लेयर लगती है, पॉलीगॉन की लेयर लगती है उसके ऊपर, इथेरियम के ऊपर। तो इससे काम आसान हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना है आपको, तो वहां पर हिसाब किताब कौन रखेगा? कौन सी लेजर होगी वहां पर? कौन से स्टाफ बैठेगा वहां पर? कैसा होगा ऑफिस? कौन तय करेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, ट्रांजैक्शन कैसे होगी, आपका खाता कैसे खुलेगा, आपके खाते में फंड कहाँ से आएगा? अगर आप वहां पर जॉब करते हो तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी? अगर आप लोगों को वहां पर लेके आते हो तो आपको क्या मिलेगा? ये सब कुछ कौन तय करता है? 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लिखे कैसे जाते हैं? कौन लिखता है इनको? इनको लिखते हैं डेवलपर। और डेवलपर क्या होता है? जो ब्लॉकचेन का एक्सपर्ट होता है, जो कोडिंग जानता है, जिसको सॉलिडिटी लैंग्वेज, जो हिडन लैंग्वेज होती है, सॉलिडिटी, वो पढ़नी आती है, वो लिखनी आती है, उसके उसने पढ़ा हुआ है बंदा, वो लिखता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वो एक बंदा नहीं होता दोस्तों, हजारों पर्सन हो, वो लिखते हैं इसको मिलकर। फिर उसमें से कमियां ढूंढ के उसको प्योर बना के फिर उसको ऑडिट करवाया जाता है। उसको चेक करने के लिए जो उससे भी ऊपर एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे उसको ऑडिट करवाया जाता है कि देखो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, इस कोडिंग के अंदर हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा, क्या लोगों के साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा? तो उसको ऑडिट करवाया किससे? सर्टिक से। ठीक है। ये लॉन्चिंग से सारी चीजें पहले की हैं, तब हमारा सिस्टम ओरिजिन प्रोटोकॉल लॉन्च नहीं हुआ था दोस्तों। ये कब की बात है? ये सारी बातें 2024 से पहले की हैं, कोई 5 साल पहले की, कोई 10 साल। क्योंकि इसको इसको बनते बनते कितने 15-20 साल लग चुके हैं, तब जाके ये आपके सामने ओरिजिन आया है। तो सर्टिक ने इसको ऑडिट किया है और करती भी रहती है टाइम टाइम पे। तो ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तय करेंगे सब कुछ, हमारा सारा फ्यूचर इनके हाथों में है। तो क्या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथों में है? बिल्कुल नहीं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों।
इनको बदला नहीं जा सकता, जिसने इनको लिखा है वो भी इनको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो रास्ता बंद कर दिया है जिसमें वापस इसके अंदर एंट्री की जा सके। ठीक है, इसका डोर क्लोज हो चुका है दोस्तों। अब ये सिस्टम अपने आप रन कर रहा है, अपने आप, ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन डाओ, जो डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, वो पूरे सिस्टम को वॉच करती है। ओरिजिन की टीम जो है पूरे सिस्टम को वॉच करती है कि सही चल रहा है, कहीं पर लॉस तो नहीं हो रहा किसी का, क्या कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सही काम कर रहे हैं। तो इन सब पे नजर रखती है एक हमारी टीम है जो जर्मनी के अंदर स्टुटगार्ट सिटी में बैठी है। वो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट टीम है, वो इसको पूरा डेटा इसका रिसीव करती है, जो जो रोज होता है वो रिसीव करती है, और उसको आगे डेवलपमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है पूरे डेटे को। ठीक है, तो इसका जो जो हमारा ट्रेजरी का ऑडिट है वो किया है आर्मर्स ने। ठीक है, ये दो कंपनियों ने इसको ऑडिट किया है। उसके बाद हम इसको, अपना जो टोकन है, जो हमारा क्रिप्टो है ओरिजिन का, वो दुनिया में सबसे अलग क्रिप्टो है। इसने बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि सारी दुनिया की नजर आज एलजीएनएस पे है। चाहे कोई इसके बारे में नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले, लेकिन सबकी जुबान पे एक ही बात है कि एलजीएनएस ओरिजिन जैसा हमने आज तक ना प्रोजेक्ट देखा है, ना ऐसा सिस्टम देखा है, ना प्लान देखा है। ये है ही विचित्र, अलग। तो एलजीएनएस का नाम है लॉन्जिनस, कोई लॉन्गिनस बोलता है, कोई लॉन्जिनस बोलता है। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट नाम से ही जाहिर होता है। तो DAI साथ में है, डाई के साथ इसका पेयर है। ठीक है, क्रिप्टो का हमेशा अनस्टेबल कॉइन जो होता है उसका पेयरिंग हमेशा स्टेबल से होता है, उसकी जोड़ी बनती है स्टेबल से। एक स्टेबल है, दूसरा अनस्टेबल है। ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है एलजीनस का रेट नीचे जा रहा है, तो आप उसको डाई में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका प्राइस जो है डाई का वो कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता, फिक्स हो जाता है। उसके साथ लिखा है नंबर वन। तो नंबर वन क्यों बना है ओरिजिन, उसके पीछे कारण है दोस्तों। चलो हम देखते हैं जाके कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका नंबर वन होने का क्या लॉजिक है। तो हम यहाँ एक टूल है हमारे पास, डेक्स स्क्रीनर या टेक्स्ट टूल्स, उसके ऊपर जब हम सर्च करते हैं एलजीएनएस को, तो हमेशा नंबर वन पे ही आता है, आज भी नंबर वन पर है। तो यहाँ इसका थोड़ा सा प्राइस दिखाया गया है, $7.69, और उसके नीचे बिल्कुल आप देख रहे हो इसकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इसके पीछे कितना बड़ा जबरदस्त फंड है दोस्तों, हमारे पास कितना बड़ा पूल है लिक्विडिटी का, वो दिखा रहा है 440.3 मिलियन का इसके पीछे लिक्विडिटी है। तो इसकी 24 घंटे में जो हमारा प्रोटोकॉल है, इसमें कितने लोग हैं, उन्होंने कितनी ट्रांजैक्शन कर डाली है 24 घंटे में, 7 लाख से ऊपर 24 घंटे में। एक बड़ी से बड़ी इंडिया की कोई भी बैंक हो, सबसे बड़ी ब्रांच, उसके अंदर कितनी ट्रांजैक्शन आपने देखी होंगी, 500, 700, 1000, 2000 एक दिन की, लेकिन यहाँ पर 7 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन एक दिन की। कितने यहाँ पर लोगों ने बाय किया है, ठीक है, 1 लाख 2 हजार, और कितने लोगों ने बेच दिया है, 95 हजार। तो जबरदस्त, इसका मतलब ये कोई छोटा मोटा एक देश का प्रोजेक्ट नहीं दोस्तों, ये बहुत देशों का प्रोजेक्ट है, इसमें लाखों लोग लगे हुए हैं, रोज रोज आप देखोगे 7-7 लाख, 8-8 लाख ट्रांजेक्शन डेली के। ठीक है। तो उसके बाद इसका जो मार्केट वॉल्यूम है, मार्केट कैप, वो मिलियन से नहीं है, वो बिलियन में है, बिलियन, 5 बिलियन का इसका फुली डाइल्यूटेड वॉल्यूम है दोस्तों। जब आप नीचे आते हो थोड़ा सा, तो आपको पता चलता है कि ये पेयर कब बना था, इसका जोड़ा डाई का और एल्जीनस की जोड़ी कब बनी थी, कब इसका कोडिंग हुआ था, 1 साल 9 महीने 2 दिन हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है, लिक्विडिटी एक पूल होता है दोस्तों, उसके अंदर दो चीजें ऐड की जाती हैं। क्या ऐड किया जाता है उसमें, एक तरफ एल्जीनस ऐड की जाता है, दूसरी तरफ डाई रखा जाता है। ठीक है, बराबर मात्रा में होना चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर पूल एल्जीनस ज्यादा है और डाई कम है, इसका मतलब गड़बड़ है सिस्टम के अंदर। ये दोनों चीजें बराबर मात्रा में होनी चाहिए।
जितना एलजीनेस क्वांटिटी पड़ा है उतने क्वांटिटी का डाई होना चाहिए दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि पूल्ड एलजीनेस जो है वो 220 मिलियन है, और पूल्ड डाई जो है वो भी उतनी ही अमाउंट का है। ठीक है, तो इसके नीचे है पेयर, उसका एड्रेस है, एलजीनेस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है हमारा, और डाई का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जब हम वॉलेट के अंदर उसको ऐड करते हैं। नीचे सारी सिक्योरिटी की ऑप्शंस है, ये सारी आप पढ़ सकते हो कि इसको कितने अच्छे मार्क्स इसको मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा टूल हो चुका। तो इसके अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस के ऊपर जाके चेक करते हैं कि बैंक में तो हम चेक नहीं कर सकते कि हमारी जहां पर हमारे बैंक अकाउंट है उसमें कौन कौन जमा करवा रहा है, आपको कोई बताता ही नहीं, मैनेजर आपको बता नहीं सकता, खुद देख सकता है वो, आपको नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पर फुली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप चाहे देख सकते हो जहाँ वहां पर जाके कि आज कौन कौन बाय कर रहा है कौन कौन सेलिंग कर रहा है। यहाँ पर जाके आप ट्रांजैक्शंस के अंदर जब आप बाय पे जाते हो तो आप देख सकते हो कि कौन कौन यहाँ पर बाय कर रहा है। एवरी सेकंड यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रही है दोस्तों, छोटी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन यहाँ हो रही है। सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन आप देखिए कि अभी 44 मिनट पहले $4,40,000 का कोई बाय कर गया। ठीक है, कोई $13,000 का, कोई 10,000। ये देखो हर घंटे में कितनी बड़ी बाइंग हो रही है, ये हर घंटे। ऐसे ही सेलिंग भी होती है, वहां ट्रांजैक्शन के ऊपर जाके आप, यहाँ पर जाके जब आप बाय सेल पे करते हो तो यहाँ पर आपको सेलिंग भी दिखाई देगी, बाइंग भी दिखाई देगी। अभी बाइंग थोड़ी ज्यादा हो रही है, बड़ी, सेलिंग कम हो रही है, तो इससे थोड़ा सा रेट अप होता है। ठीक है, यहाँ पीछे लिखा है मेकर। मेकर का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन को कर रहा है, वो आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, अपना एड्रेस हो सकता है। यहाँ पर मेकर के साथ फिल्टर लगा हुआ है छोटा सा, उसके फनल, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस आप डाल दो, उसको पेस्ट कर दो, अप्लाई कर दो, तो आज तक जो जो आपने ट्रांजेक्शन की है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कब आपने बाय किया है, कब आपने सेलिंग किया है, वो सारा यहाँ पर नजर आता है। ये एक चैनल है दोस्तों जो क्रिप्टो की सेलिंग परचेजिंग को दिखाता है। उसके बाद हम चलते हैं वापस अपने प्लान की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप तीन तरीके से बाय कर सकते हो। एक तो बॉन्ड खरीद सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप सिस्टम के अंदर बाय पे जाके सीधा बाय कर सकते हो, सिंपल मार्केट रेट पे। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो वो मार्केट रेट से आपको सस्ता मिलता है, लेकिन उसका जो इनकम है वो आपको वही मिलेगा जो आपको नॉर्मली मिलता है। ठीक है, अब ट्रेंड, जब एलपी बॉन्ड खुलता है, अभी आज की डेट में एलपी बॉन्ड खुला हुआ है, 600 दिन तक का खुला हुआ है। ठीक है, अभी इसमें फायदा क्या है हमारा? वो तो हो गया कि हम बॉन्ड खरीद सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं एलजीनेक्स को सिंपली। ठीक है, $100 से, $500 से, जितना भी आप खरीदना चाहो आपकी मर्जी है, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है। तो जैसे ही आप टोकन को बाय करके अपने वॉलेट के अंदर लेके आते हो, बिटगेट या ट्रस्ट वॉलेट किसी में भी, तो वहां पर जब आप अपने टोकन को स्टेक कर देते हो, आपको वहां पर एक स्टेक का बटन है। जैसे ही आपने वहां पर अमाउंट फिल करी और नीचे स्टेक का बटन दबाया और परमिशन दी, तो आपका एलजीएनएस जो है वो कहाँ चला जाता है? स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है। उसका क्या बन जाता है? एलजीएनएस का क्या बन जाता है? SLGNS, एस लग जाता है उसके आगे। तो वो, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, SLGNS का सिर्फ एक ही मकसद है, स्टेकिंग करवाना, और उसका कोई मकसद नहीं है दोस्तों, और उसका कुछ अलग मैकेनिज्म नहीं है। SLGNS का एक ही मकसद है, स्टेकिंग करवाना। तो स्टेकिंग जैसे हो जाती है आपकी, तब आपको ऑन द स्पॉट इन स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। क्या मिलता है आपको? पैसा? नो। डॉलर? नो। सिर्फ टोकन। आपको क्या मिलेगा? आपने टोकन सिस्टम के अंदर रखे हैं, आप बन गए वैलिडेटर। ठीक है, तो आपको वैलिडेटर बनने के लिए ओरिजिन क्या देता है? आपको रिवॉर्ड देता है, टोकन। कितने देता है? पीछे जो सिस्टम चल रहा है, एल्गोरिदम जो लगा हुआ है, उसके हिसाब से जितने स्टेकर्स है आपके समेत, जितने लोग बाकी भी इसमें स्टेक किया हुआ है जिनने, सबको बराबर मात्रा में 0.2 से लेके 0.4% के बीच में आपको
स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलता है हर 8 घंटे में। तो दिन में 3 बार यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। सपोज करो आपने 100 टोकन लेके रख दिया, ठीक है, और 1 महीना आपने वेट, 1 महीने के बाद आपने देखा आपके वॉलेट के अंदर 120 टोकन हो चुके हैं। तो वो जो टोकन बने हैं वो आपको रिवॉर्ड दिया है किस बात का? पेशेंसली आप सिस्टम के अंदर सेक किया है, आपने वैलिडेट किया है, टाइम दिया आपने, इंतजार किया है। अब क्योंकि आपकी जो आप जो वैलिडेटर बने हो, आपने एक काम किया है 1 महीने, आपको, लेकिन आपको नहीं पता आपने क्या किया। आपने ओरिजिन के लिए काम किया है 1 महीना, तो आपको सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी? 20%। ठीक है, 100 के ऊपर 20 टोकन आपको रख दिया जाता है। वो आपकी मर्जी है, आपने वो निकालना है, आपकी मर्जी है, आपने आगे उसको फॉरवर्ड फिर से रखना है, वो आपकी इच्छा है। तो अगर आप वो 20 टोकन आप सेलिंग कर देते हो, तो वो डेक्स स्क्रीनर के ऊपर दिखता है कि ये बंदे ने 20 टोकन सेल कर दिए। तो वो जो भी आज का रेट होगा महीने के बाद का, उसको मल्टीप्लाई करके आपको वो अमाउंट अपने इंडियन रुपीस में लो, आप डॉलर के रूप में लो, आप डाई बना के रखो, जो करना है आप कर सकते हो उसका। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ, ऐसे करते करते आप हर महीने अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो बड़े बड़े लोग जो 1-1 लाख डॉलर, 1-1 लाख टोकन भी मैंने देखा यहाँ पर स्टेक करते हुए। तो जब वो सेलिंग करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आता है सिस्टम के अंदर, ठीक है, लेकिन उस प्रेशर को रोकने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म लगा हुआ है बड़ा जबरदस्त, ठीक है, वो इसको क्रैश होने से बचाता है। क्योंकि इतने सालों की मेहनत है, और जिन ये ऐसे नीचे नहीं जा सकता, ना कभी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से मैकेनिज्म लगे हुए हैं। तो ये एक इनकम होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर रेट कैसे तय होता है? जब बेचते हैं लोग तो रेट थोड़ा सा कम होता है, जब बाइंग होती है। अब मेन मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बाइंग करवानी, लोग अट्रैक्ट करना। कैसे करेंगे? उसके लिए मैकेनिज्म जो ओरिजिन के पास है, जो तरीका, जो फार्मूला ओरिजिन के पास है, वो दुनिया में आज किसी के पास नहीं है, ठीक है। इसीलिए बाकी सारे सिस्टम बंद होते जा रहे हैं। आज क्रिप्टो डाउन जा रही है मार्केट, सबको पता है, बिटकॉइन कहाँ पहुंच गया आज पता है, लेकिन ओरिजिन में फिर भी दम है, ओरिजिन के मैकेनिज्म में दम है। तो ओरिजिन को पहले ही पता था, हमारे क्रिएटर्स को पहले ही पता था, हमारे प्लान क्रिएटर हैं, है जो पूरा सिस्टम चला रहे हैं, उनको पहले ही पता था कि ये ऐसे ऐसे दुनिया जाएगी, ठीक है। तो आज बहुत से लोगों का लॉस हो चुका है बड़े बड़े सिस्टम के अंदर, लेकिन ओरिजिन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों का लॉस नहीं होता अगर वो सीख के चलते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आपको एक तो हो गया दो, 0.2 से लेके 0.4% के बीच में इनकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक, अगर आप काम करते हो, यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो दो तरह की इनकम आपको मिलती है। एक तो आपको मिलती है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। तो मेरी स्लाइड थोड़ी सी वो निकल चुकी है, क्योंकि एक स्पाइडर वेब रिवॉर्ड होता है जो आपको हर 8 घंटे में मिलता है अगर आप किसी को रेफर करते हो, ठीक है। एक तो आप सेल्फ इनकम होगी अपना टोकन स्टेक करके, दूसरी होती है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड जो आपको हर 8 घंटे में मिलता है। आपने किसी को इस सिस्टम के अंदर लेके आए, आपने अपना ज्वाइनिंग का जो लिंक है वो अपने वॉलेट से निकाल के उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया, उसका वॉलेट भी बना दिया आपने, उनको सिस्टम चालू कर दिया, ठीक है। तो वो जब बंदा टोकन बाय करके खुद स्टेक करता है तो उसकी स्टेकिंग का उसको रिवॉर्ड मिलता है आपकी तरह। तो वो जो उसको रिवॉर्ड मिलता है हर 8 घंटे में, उसको देखते हुए ओरिजिन अपनी तरफ से आपको 8 से 16 के आसपास, ठीक है, एक अनस्टेबल है ये चीज, वो आपको परसेंटेज देता है उनके रिवॉर्ड को देखते हुए। उनकी कैपिटल से कुछ नहीं मिलेगा आपको, उनके रिवॉर्ड से आपको अपनी तरफ से ओरिजिन आपको 5 से 6%, 7% देता है पहले लेवल पे। अगर वो पर्सन आप काम करने का इच्छुक है तो उन्होंने एक टीम बना दी, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्ट अपने नीचे किसी 2-3-4 लोगों को सिस्टम के अंदर जोड़ देते हैं, उनको भी स्टेकर बना देते हैं, तब आपको उनसे भी आपको 4-5% इनकम आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी टोकन के रूप में। ऐसे ही करते करते आप 15 लेवल तक नीचे से उसको इनको वो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपको अपना जो सेल्फ डॉलर का जो स्टेक है, ठीक है, कितने टोकन आपके पास है ये भी देखा जाएगा।
अगर आपके पास सिर्फ एक ही टोकन है और आप चाहते हो कि 15 लेवल नीचे से मेरे को इनकम आ जाए, तो दिस इज इम्पॉसिबल। इसीलिए बाकी सारे सिस्टम क्रैश होते थे, क्योंकि वहां पर एक बंदा आईडी लगा के बैठ जाता था और दूसरे लोगों को काम पे लगा के इनकम लेता रहता था और निकालता रहता था। आज वो सिस्टम ओरिजिन ने बंद कर दिया है। आपको एक्टिव रहना होगा इस सिस्टम के अंदर, तभी आपको स्पाइडर वेब मिलेगा। आपको वॉच करते रहना है कि कहीं मेरे जो सेल्फ स्टेकिंग है, मेरा अपने टोकन वो कम तो नहीं हो गए, कहीं मैंने बेच तो नहीं दिए थे ज्यादा। आज की डेट में आपके पास 14-15 टोकन होने चाहिए इनकम लेने के लिए। पहले लेवल से 14 से 15 टोकन आपको चाहिए। अगर आपके पास 10 टोकन है, सिर्फ $100 के हैं, तो फिर भी वो काम नहीं चलेगा। 14-15 टोकन आपके पास, ये कैलकुलेट होता है हर 8 घंटे में, कैलकुलेट होता है। ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करता है कि आपके पास कितने होने चाहिए। ठीक है। साथ में आपको एक एक डायरेक्ट डीबी लगाते जाना है, चाहे आप दिन बाद लगाओ चाहे महीने बाद लगाओ। जब भी आप आईडी डायरेक्ट लगाओगे तो उसके अंदर भी 15 टोकन रखने हैं आपने। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आईडी भी लगाते जाना है, अपनी सेल्फ स्टेकिंग बढ़ाते जाना है, आईडी भी लगाते जाना है, सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ाते जाना है। जो नीचे से काम है वो आप पे डिपेंड नहीं होता। नीचे तो लोग अपने आप नीचे नीचे करते जाएंगे। आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, सेल्फ स्टेकिंग बढ़ानी है अपनी, और एक डायरेक्ट आईडी लगाते जाना है। ठीक है। फिर लोग बोलते हैं कि हमको तो यार इनकम ही नहीं आ रही, इतने लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं। लोग आपके नीचे काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। कोई भी किसी के नीचे काम करके खुश नहीं है आज। अगर खुश होते तो आज जॉब करते सब लोग। यहाँ क्यों आते? क्योंकि हम मालिक हैं अपने खुद के। हाँ, आप लोगों को गाइड कीजिए, ठीक है, और अपना सेल्फ टेकिंग बढ़ाइए, लीजिए इनकम, आईडी डायरेक्ट लगाइए, लीजिए इनकम जितनी चाहिए। एक तो वो इनकम हो गई। दूसरी इनकम, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, तो फिर उसके लिए ये चीज है जो आप देख रहे हो, एक रैंक, एक लीडरशिप का रैंक। हमारा जो पहला ही रैंक है वो इतना जबरदस्त है कि बाकी कंपनियां जो है उनके 4-4 साल से मेहनत करते हैं लोग, यहाँ तक नहीं पहुंचते जो हमारा पहला रैंक है। यहाँ पर पूरी टीम जो है आपकी बड़ी हो जाती है जब, तो आपकी तीन आपकी शाखाएं हैं। ठीक है। तीन, थ्री थ्री टाइप्स ऑफ लेग्स, पावर लेग्स। वो जब आपकी 50,000 50,000 $50,000 का स्टेक कर देती हैं तीनों लेग में, तो आपका फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाता है यहाँ पर। यही एक सबसे मुश्किल काम है ओरिजिन के अंदर, यही लेवल सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर आप इंतजार कर सकते हो तो हो सकता है आप बैठे बैठे 3-4 साल बाद V1 बन जाओ। लेकिन अगर आप जल्दी बनना चाहते हो तो फिर आपको चलना पड़ेगा टीम के साथ, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनका सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो V1 का रैंक 1 से 5% इनकम बहुत बड़ी होती है दोस्तों। एक दिन का 10 से 15 LGNS एक दिन का आपको मिलना शुरू हो जाता है। सोचो अगर $15 रेट हो गया, अगर $15 पे रेट पहुंच गया मार्च में, जब जून जुलाई में जितना भी, तो सोचो 15 LGNS और $15 का रेट, 250-300 डॉलर का एक हो जाएगा। इतनी इनकम आपको हो सकती है, $15। तो दूसरा लेवल, जब आपका वही टीम बढ़ते बढ़ते आउट ऑफ स्टेट पहुंच जाता है, आउट ऑफ कंट्री भी पहुंच सकता है, तो आपको 1.5-1.5 लाख का डॉलर का आपका स्टेकिंग हो जाएगा एक दिन, जो 50,000 का है तीनों लेग में। तो वो आपको 2 से 10% आपको मिलेगा, V2 बन जाओगे आप। यहाँ पर आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें इनकम अनलिमिटेड है दोस्तों, अनलिमिटेड। ठीक है। एक V6 की जो इनकम है ना वो अनलिमिटेड है, क्योंकि वो बढ़ती जाती है, बढ़ती, इस पे कोई कैपिंग है ही नहीं। जितना मर्जी हो सकता है, महीने का 1 करोड़ भी हो सकता है, V5 का 2 भी हो सकता है। यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। ठीक है। तो ये है हमारी रैंक इनकम। इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी टीम अपलाइन, वो उसमें V5 भी हैं, V6 भी हैं, इंडिया में भी V6 हैं। ठीक है। तो ये है ओरिजिन का प्लान। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पर, वॉलेट के अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप लॉग इन करते हो दोस्तों, वॉलेट पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी
क्या क्या दिखाई देगा, SLGNS दिखाई देगा आपको। सबसे पहले उसके ऊपर लिखा है क्रिटिकल। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो वो बताता है कि दिस इज सस्पेक्टेड स्कैम टोकन। ठीक है, ये क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी लगी है, कोडिंग लगी है। वॉलेट के अंदर भी कोडिंग होती है। तो वो क्या करता है, जो जिसको वो देखता है कि ये टोकन नहीं है, उसको वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि ये एक स्कैम है। क्योंकि SLGNS जो है वो एक टोकन नहीं है दोस्तों, दिस इज ए स्टेकिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये बिहेव करता है स्टेकिंग की कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करता है, टोकन की तरह। उसके नीचे है ए, स्टेबल कॉइन ए, जो हमारा बनता जा रहा है, जो आने वाले समय में दुनिया में बहुत बड़ा काम करने वाला है। अभी आपको ये सिर्फ ए लग रहा है ना, आने वाले समय में ये बहुत सा इतिहास रचने वाला है हमारा ए। इसको अभी हम बता नहीं सकते, बहुत जबरदस्त चीज बनाएगा। उसके नीचे है पोल। पोल क्या है? पॉलीगॉन का अपना टोकन होता है, नेटिव टोकन पॉलीगॉन का, ये फीस लगती है। उसके नीचे डाई है। उसके नीचे LGNS है हमारा टोकन, और USDT। ठीक है, अभी वॉलेट के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं दोस्तों। वो हमारा लिंक है origindefi.io। अगर आपका वॉलेट से ये हट गया है तो इसको आप वापस लिख के फिर से लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टेकिंग के ऊपर जब आप जाते हो तो लाइव देखते हैं कि स्टेकिंग के अंदर सच्ची कितना रिवॉर्ड आता है। 100 टोकन अगर आप लेके रखते हो 1 महीने के लिए, तो आपका टोकन हो जाता है 119.9, मतलब 120 टोकन। ठीक है, अगर यही 100 टोकन आप छोड़ दो 1 साल के लिए, तो आपके 900 टोकन हो जाते हैं दोस्तों। 900 टोकन 1 साल के बाद। मान लो आपने 1 साल इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो आपके जो 900 टोकन है वो आपने 1 साल के बाद प्रॉफिट देखना शुरू किया महीने का। तो 1 साल के बाद 900 टोकन हर महीने में कितना आपको प्रॉफिट देता है? देखो, 1079, इसमें से 900 निकाल दो। ठीक है, 1079, इसमें से 900 अगर हम निकाल देते हैं तो 179 टोकन आपको हर महीने में, यानी कि आपने 1 साल काम कर दिया, 1 साल के बाद आपने रिवॉर्ड लेना शुरू किया, तो 1 साल के बाद आपको हर महीने का ये आएगा 179 इंटू, अगर रेट हो गया $12, इसको इंडियन रुपीज में आपको हर महीने 2 लाख रुपया। आज के 1 साल बाद मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने आज 100 टोकन लेके रख दिया, उसको 1 साल नहीं छेड़ा आपने, तो 1 साल के बाद आपने शुरू किया इनकम लेनी, तो हर महीने में इतना आएगा। क्या ये सही है? 1 साल के बाद इतनी इनकम से घर चल जाता है? बिल्कुल। इसके बहुत से फार्मूले हैं। आपने जो प्लानिंग करना है, आपने कब बेचना है, ये आपके हाथ में है। अगर 1 हफ्ते बाद भी आप देखोगे तो 1 हफ्ते का आपको 38 टोकन आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारी जो ROI है, जो वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड है ना, 0.2021, ये कभी 0.2 से नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो APY 812। APY बढ़ने लगी ना, पहले 802 थी, 800 भी तो हो चुकी। फिर अभी अभी धीरे धीरे ये, क्योंकि बॉन्ड मैकेनिज्म जब चलता है, जब LP बॉन्ड पे डिस्काउंट आता है, तो इसका मतलब साफ है, वो तब खुलता है जब APY डाउन हो जाती है। ठीक है, अभी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और APY भी बढ़ेगी। लिक्विडिटी कैसे बढ़ रही है वो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जाके, ट्रांजैक्शंस के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर लिखा है लेफ्ट साइड पे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके नीचे लिखा है TXN। ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पर जब आप जाके ऐड के ऊपर क्लिक करते हो, ऐड नीचे, तब आपको पता चलता है कि हर सेकंड, हर मिनट में यहाँ पर लिक्विडिटी ऐड की जा रही है। कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ ये लिक्विडिटी ऐड हो रही है। ये कौन सी लिक्विडिटी है, कहाँ से ऐड की जा रही है? ये जो बॉन्ड खरीद रहे हैं लोग, LP बॉन्ड, वहां से जो लिक्विडिटी सिस्टम के पास आ रही है वो ऐड की जा रही है। ये प्रोवाइड कर रहे हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, हमारे वॉलेट जो है। ठीक है, इसी इसी कारण इतनी सेलिंग होने के बाद भी लिक्विडिटी नहीं कम हो रही। ठीक है, जिस सिस्टम की लिक्विडिटी ज्यादा हो उसके पास बहुत से दुनिया के इन्वेस्टर्स आते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि वाकई ये सिस्टम अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा है, यहाँ से हम बेच के फंड निकाल सकते हैं, उनको पता है। इसीलिए लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है। अभी हमने बहुत सारे पिछले प्रोजेक्ट देखे हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया था, धोखा खा लिया, क्योंकि इन चीजों का पता ही नहीं था।
कि लिक्विडिटी होती क्या है। अभी कई प्रोजेक्ट थे वो अपने टोकन बेच रहे थे कि हमारा जो टोकन है वो 2025 में $2000 का हो जाएगा, $10,000 का हो जाएगा। लेकिन जब हमने उसकी लिक्विडिटी चेक की तो $1500 लिक्विडिटी निकली उसकी। हमको पता ही नहीं था पहले। जब हमने जाके पहली बार हमको किसी ने दिखाया कि देखो भाई साहब ये तुम्हारा टोकन जो तुम बोल रहे हो $4000 का हो जाएगा, इसकी लिक्विडिटी चेक करी हमने, क्या वो क्या होता है, जब उन्होंने टैक्स स्क्रीनर पर मैंने जाकर वो चेक किया तो पीछे निकला $1500, 1.5 लाख रुपया। मेरा तो होश उड़ गया। उसी दिन से मैंने उस सिस्टम को बंद कर दिया। ठीक है। लेकिन हमारा सिस्टम जो है इसको देख के दुनिया हिल जाती है, इतनी बड़ी लिक्विडिटी देख के कोई भी दुनिया का बंदा हिल जाता है। इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो देखोगे कितनी बड़ी, अरबों में लिक्विडिटी है। तो उसके बाद हमारा जो करंट स्टेक्ड अमाउंट है वो दिखता है। ठीक है। बाकी इसके अंदर आप जब इनवाइट पे जाते हो, इनवाइट के अंदर आप क्या है, आपकी टीम का सारा डाटा, कौन कौन सी कहाँ लगी है, कितनी आईडी आपकी वैलिड है, कितनी अनवैलिड हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर दिखा रहा है मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट 14.28। ये कितने दिनों से देख रहा हूं मैं, इतना ही है। तो आपको कम से कम इतने टोकन रखने हैं अपने वॉलेट में, इससे ज्यादा रखने हैं, 15-16 रखने हैं अगर वो उसको वैलिड करना है आपने। तो 7 वैलिड नोड्स आ रहे हैं। ये हमारा स्पाइडर वेब आ रहा है। इसको निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी कहाँ से आती है, एलजीएनएस से। ठीक है। एनर्जी कहाँ से आती है, एलजीएनएस से। तो सिस्टम सिस्टम कब एलजीएनएस बनाता है, कब उसको खत्म करता है, ये एक एल्गोरिदम है। ये कैसे काम करता है, लोगों के आने से। जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे, जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे उतना ही एलजीएनएस ज्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर ज्यादा एलजीएनएस बन जाएगा सिस्टम के पास, क्वांटिटी से ज्यादा, रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो फिर उसको बर्न भी करना पड़ता है। उसको बर्न करने के लिए क्या क्या सिस्टम है, एनर्जी का सिस्टम। ठीक है। उसको बर्न करने के लिए क्या और क्या सिस्टम है, उसको बर्न करने के लिए ए का सिस्टम, जो ए हम बना रहे हैं वो हम एलजीएनएस को बर्न करके बना रहे हैं। देखो एक चीज खत्म हो रही है, दूसरी बन रही है। ठीक है। बैलेंस बना हुआ सिस्टम का, बहुत अमेजिंग सिस्टम है दोस्तों। तो ये आपका ज्वाइनिंग का लिंक है, इसको कॉपी करके आप भेज सकते हो किसी को। ठीक है। आपने डायरेक्ट कितनी आईडी लगाई है, 9। उसमें से वैलिड कितनी है, 7। ठीक है। तो टीम के कितने मेंबर्स हो चुके हैं, टोटल स्टेक कितना हो चुका है। ठीक है। आपके डायरेक्ट में कौन कौन से, ये आपके डायरेक्ट वॉलेट है जो आपने अपने लिंक से लगाए हुए हैं। ठीक है। और आपको हर 8 घंटे में कितना आ रहा है। जब आपकी टीम में कुछ गड़बड़ करता है कोई, तो वो कम हो जाता है। ठीक है। इधर उधर करता है फंड को तो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन हर 8 घंटे में आपको जरूर है। इस तरह यो TX लिखा है ट्रांजैक्शन के ऊपर है, जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से पता चलता है आपको जाके कि कितने घंटे पहले ये आपको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिला है। अभी 3 घंटे पहले ये हमको आया है। ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। जब आप इसके अंदर वाकई काम करना शुरू कर देते हो तो बहुत सी चीजें आपको मिलने लग जाती हैं। ठीक है। इस वॉलेट के अंदर अगर आपने नेटवर्क को चेंज करना है, अगर आपको स्पाइडर वेब नहीं दिख रहा, पिछले दिनों स्पाइडर वेब नहीं दिख रहा था, जीरो होता जा रहा था, तो आपको वॉलेट होम पे जाके, ऊपर 4 बॉक्स पे जाके, एडवांस सेटिंग पे जाके, नोड सेटिंग, पॉलीगॉन, यहाँ पे जाके देखो अब कितने नेटवर्क हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉलीगॉन जो है वो दिन ब दिन कितना काम करता जा रहा है। अभी कितनी क्वांटिटी में ज्यादा हमको नेटवर्क अवेलेबल करा दिए उन्होंने। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों मेरे पास दिखाने को, लेकिन टाइम कम होने की वजह से अभी इसके ऊपर जितना हम चर्चा करें कम ही होती है। तो आई थिंक इतना बहुत है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। तो